हेलो स्टूडेंट, लास्ट दो वीडियो में हमने ये पढ़ा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फंक्शन से कैसे बनाते हैं। दो टाइप से कि जब किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिए हों, आर्बिट्रेरी फंक्शन दिए हो किसी फंक्शन, तो कैसे उसको फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ना है, फॉर्मेशन हो गया। अब हमें यहाँ पर इस क्लास में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और सॉल्यूशन फिर टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन या पूर्ण समाकल। पूर्ण समाकल तो मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसका, अगर फर्स्ट ऑर्डर की लेके चल रहे हैं तो वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा एक्स वाई जेड और पी क्यू में। तो यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू का क्या है, इजकल टू क्या है, बी ए द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तब देखो जेड इजकल टू क्या, फाइव एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी, या फाइव एक्स वाई ए बी क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन ए का। कब, यदि जो ये दो जेड की जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ में इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या, फाइव ए फाइव एक्स ए फाइव वाई ए फाइव बी फाइव एक्स बी फाइव वाई बी, 2/3 की मैट्रिक्स से इसकी रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाती है। ठीक है, यहाँ फाइव ए क्या है, डेल फाइव ओवर डेल ए, फाइव एक्स ए क्या होगा, डेल टू फाइव ओवर डेल एक्स डेल ए, ये होगा। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन देखो, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें दो केस होते हैं। यदि क्या हो कि जो क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, पी पी प्लस क्यू क्यू इजकल टू आर, जिसको अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक था कि फाइव यू कोमा वी इजकल टू 0 है, फंक्शंस ऑफ फंक्शन, तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी, ये आती थी। मतलब जो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, फाइव या कोई भी फंक्शन है। तो यहाँ पर हम जैसे हमने साई यू कोमा वी इजकल टू क्या है, 0, साई क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो u इजकल टू क्या, c1, v इजकल टू c2, क्या होंगे, दो li सॉल्यूशन होंगे किसके, इसके जो एक किसमें हो रहा है, इसके क्या होंगे, दो li सॉल्यूशन होंगे। या हम ये कहें v इजकल टू साई u और u इजकल टू साई v, मतलब v किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन लिख सकते हैं, v। यहाँ पर ये है। अब सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप है ये, इफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाती है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर हो जाती है तो फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं, पूर्ण समाकल होता है। पूर्ण समाकल से फिर उसका व्यापक हल, जो पूर्ण समाकल से व्यापक समाकल व्यापक हल, व्यापक मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फाइव बीच कर क्या, फाइव। तो उसके बाद में f कैसा, अगर x y z a b क्या है, उसका पूर्ण समाकल है, तो पूर्ण समाकल में b इक्वल टू फाइव निकालेंगे। उसके b इक्वल टू फाइव रख के ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन से हम x y z a फाइव a और डेल f ओवर डेल a से a को एलिमिनेट करेंगे, तब हमारा क्या होगा, वो व्यापक हल होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इस कंप्लीट इंटीग्रल में इसकी जो b या a का जो मान है वो पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं सीधा लैग्रांज इक्वेशन होती क्या है। एक क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल जो फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, पी पी प्लस क्यू क्यू इजकल टू आर, ये आपकी क्या कहलाती है, लैग्रांज इक्वेशन कहलाती है। और लैग्रांज इक्वेशन है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइव यू कोमा वी इजकल टू 0, वही जो हमने उससे कंप्लीट किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डेल एक्स अपॉन पी इजकल टू डेल वाई अपॉन क्यू इजकल टू डेल जेड अपॉन आर। यू और वी हम ज्ञात करेंगे कहाँ से, यू और यू इजकल टू c1 वी इजकल टू c2, इस ये इक्वेशन है, इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। या हम उसके बाद में u इजकल टू फाइव वी और v इजकल टू फाइव यू रख सकते हैं। ठीक है, ये है मतलब ये कि P P प्लस क्यू क्यू इजकल टू आर हमारी क्या होगी, लैग्रांज इक्वेशन होगी।
लैग्रेंज इक्वेशन है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी dx अपॉन पी इजकल टू dy अपॉन क्यू इजकल टू dz अपॉन क्यू। इनको हम सॉल्व करेंगे, इसके दो LI सॉल्यूशन u और v होंगे। तो u को हम क्या लिख सकते हैं, सी u इजकल टू C1 v इजकल टू C2 और फाई u कोमा v क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। या हम इसको u को v का फंक्शन लिख सकते हैं या v को u का फंक्शन लिख सकते हैं। अब इसमें हमारा आता है टाइप फर्स्ट सॉल्व करने के लिए। टाइप फर्स्ट है हमारा, अब जब क्या हो, टेकिंग टू डिफरेंट पेयर ऑफ फ्रैक्शन और उससे हम u और v ज्ञात करते हैं, यहाँ से इसके डिफरेंट पेयर्स को लेके। अब इसके लिए पहला क्वेश्चन लेंगे, ये इसको हम ये yz p प्लस zx q इक्वल टू xy को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसकी सबसे पहले क्या करो, क्या दिया है, yz p प्लस zx q इक्वल टू क्या xy। इसकी जो समीकरण एक की तुलना किससे करें, देखो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से कर दें, क्योंकि ये लीनियर क्वासी लीनियर हो रहा है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ पी कैपिटल पी इक्वल टू क्या है वाई जेड, कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या है जेड एक्स और कैपिटल आर इक्वल टू क्या है एक्स वाई। तो देखो अब ये कैसी लैग्रांज इक्वेशन है, ये हमारी क्या होती है, लैग्रांज इक्वेशन होती है। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी फिर, क्या लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन पी इजकल टू dy अपॉन क्यू इजकल टू dz अपॉन आर। यहाँ से क्या करें, दो डिफरेंट पेयर फ्रैक्शंस को लेके हाँ u और v निकाल लें हमें, यही तो था। अब देखो यहाँ से फिर ये क्या हो गया, पी क्यू आर के मान रखोगे तो क्या होगा वाई जेड इजकल टू डी वाई ओवर क्यू की वैल्यू जेड एक्स इजकल टू डी जेड ओवर एक्स वाई। अब एक चीज़ देखो, इनमें से कोई भी दो फ्रैक्शन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से अगर पहले दो को ले रहे हैं तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई में बच जाएगा ना। तो इसी हिसाब से फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, या लास्ट दो को लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स और जेड में बच जाएगा। तो सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या करें, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, हम क्या करें, पहले दो फ्रैक्शंस को ले लेते हैं। पहले दो फ्रैक्शंस क्या हैं, क्या करेंगे, dx अपॉन वाई जेड इजकल टू क्या होगा dy अपॉन जेड एक्स। तो यहाँ से देखो z से z कैंसिल तो क्या होगा dx अपॉन वाई इजकल टू dy अपॉन एक्स, या इसको वेरिएबल सेपरेशन से क्या होगा x dx इजकल टू y dy। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इजकल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो गया। या हम क्या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू सी वन की वैल्यू क्या 2c इजकल टू क्या है c1। तो यहाँ से हमारा, अब देखो u इजकल टू सी LI सॉल्यूशन है, तो ये किसका, ये LI सॉल्यूशन हो गया ना। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू c1 इजकल टू क्या हो गया u हो गया, इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, इस जो समीकरण की लास्ट दो इक्वेशंस को ले लें, इस फ्रैक्शन की लास्ट टू फ्रैक्शन लेंगे यहाँ से। तो क्या होगा, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, क्या करें नाउ
taking last two fraction of स्टार डाल दे। इसको क्या कर दें हम, इसको एक इक्वेशन डाल दे, क्या, स्टार से लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर जेड एक्स इजिकल टू डी जेड ओवर एक्स वाई। यहाँ से क्या होगा, डी वाई ओवर जेड एक्स इजिकल टू डी जेड ओवर एक्स वाई। यहाँ से वही एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या होगा, डी जेड ओवर जेड इजिकल टू डी वाई ओवर जेड इजिकल टू डी जेड ओवर वाई। यहाँ से वही वाई डी वाई इजिकल टू जेड डी जेड। इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू C2 इजिकल टू क्या ले लें, V। समीकरण नंबर 3। अब देखो U और V हमें निकल गए तो हमारा जनरल सॉल्यूशन व्यापक समीकरण क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई आंशिक अवकल इक्वेशन 1 क्या होगा, फाई u कॉमा वी इजकल टू 0, या हम ये कि फाई u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजकल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सेम मैच करे। देखो अगर यहाँ पर ये कर लेते कि जैसे अब हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया था और सेकंड और लास्ट को लिया था, हम फर्स्ट और लास्ट को भी लें तो क्या आएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। देखो फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, डी टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन क्या होगा, डी एक्स अपॉन वाई जेड इजकल टू डी जेड ओवर एक्स वाई। वाई से वाई कैंसिल तो क्या होगा, एक्स डी एक्स इजकल टू जेड डी जेड। इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजकल टू C3, और ये क्या हो जाएगा आपका, कोई अनदर फंक्शन W ले लो। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन अब क्या होगा, साई, देखो u कॉमा डब्ल्यू इजकल टू 0 भी ले सकते हो, तब क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, तो साई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजकल टू 0। और जनरल सॉल्यूशन साई v कॉमा डब्ल्यू भी ले सकते हो इजकल टू 0, तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, साई वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी ले सकते हो क्या, V और W। तो ये अलग अलग टाइप से किसी के पेयर्स के साथ भी तो एक से ज़्यादा जनरल सॉल्यूशन वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि एक ही होगा, तो आपको क्वेश्चन जो दिया होगा तो उसको सिंप्लीफाई करके ही हम देखते हैं ये सॉल्यूशन है या नहीं है। नहीं तो आपको तो सीधा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, जैसे निकालोगे आप उस हिसाब से आपका आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमें हमारा ये सॉल्व करना। तो देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहीं डाल देते हैं, ये गिवन है। अब इसका क्या कर दूँ, समीकरण 1 की किससे तुलना कर दो, समीकरण 1 की तुलना क्या, लैग्रांज व्यापक समीकरण। क्या लैग्रांज समीकरण क्या होती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। लैग्रांज समीकरण क्या, लैग्रांज समीकरण से करने पर क्या होगा, कैपिटल पी इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स वाई, और कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड। अब लैग्रांज ऑक्सिलरी समीकरण क्या होगा, लैग्रांज ऑक्सिलरी समीकरण या यहाँ कहेंगे दिए हुए, एक बार पूरा लिख के हिंदी में भी बता देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो हो गया पिछला क्वेश्चन। दिए हुए समीकरण के लैग्रांज सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशंस, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस होंगे क्या,
डी एक्स अपॉन पी, पी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² हो गया ना, इजकल टू डी वाई अपॉन क्यू माइनस एक्स वाई इजकल टू डी जेड अपॉन बेटा यहाँ पर क्या हो गया एक्स जेड, ये हो गया। अब इसको डाल दो क्या स्टार। अब यहाँ से क्या करें, कोई भी दो फ्रैक्शन यहाँ से लेने हैं, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं तो पहले देखो ये आसान दिखाई दे रहा है, तो पहले क्या करो, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस, लास्ट टू फ्रैक्शंस, मतलब इस स्टार जो समीकरण उसके लास्ट दो पदों को ले लो, तो क्या होगा डी वाई ओवर माइनस एक्स वाई इजकल टू डी जेड ओवर एक्स जेड। अब देखो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या होगा डी वाई ओवर माइनस डी वाई ओवर वाई इजकल टू डी जेड ओवर जेड, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या डी वाई ओवर वाई प्लस डी जेड ओवर जेड इजकल टू 0। अब यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ से ये क्या होगा log x प्लस log y प्लस log z इजकल टू log c1, क्योंकि कांस्टेंट भी उसी हिसाब से ले लेते हैं, तो ये क्या होगा log वाई जेड इजकल टू log c1, क्योंकि log a प्लस बी इजकल टू क्या होता है log a इंटू बी, log a बी क्या होता है log a प्लस log b, तो यहाँ से क्या हो गया वाई जेड इजकल टू क्या हो गया हमारा c1, या वाई जेड इजकल टू क्या c1 इजकल टू u, इक्वेशन सेकंड। अब पहले दो फ्रैक्शन ले लो। अब देखो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस में क्या होगा, पहला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y² और डी वाई इजकल टू क्या होगा डी वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई। तो क्या करें, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, पहले दो फ्रैक्शन को ले लो, तो यहाँ से क्या होगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इजकल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स वाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2y² डी वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो एक्स वाई डी एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2y² डी वाई इजकल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से देखो एक्स वाई² डी वाई, तो ये कुछ अभी बना नहीं, लेकिन अगर यहाँ से 1/2 से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो 2xy, तो इस फॉर्मेट में तो यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, लेकिन एक काम आप करके देखें क्या कि डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू क्या होगा, ये डी एक्स ओवर डी वाई करें तो क्या कुछ बनेगा डी एक्स ओवर डी वाई इजकल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y² अपॉन माइनस एक्स वाई, या यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा डी एक्स ओवर डी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखो ये कैसा हो गया, अगर यहाँ बर्नौली इक्वेशन होगी, बर्नौली में क्या करें पुट क्या कर दें एक्स इजकल टू क्या टी, तो क्या होगा फिर 2x डी एक्स ओवर डी टी डी वाई इजकल टू क्या होगा डी टी ओवर डी वाई। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई हो गया 1/2 डी टी ओवर डी वाई प्लस टी अपॉन वाई इजकल टू -2 पाई, या
dt ओवर dy प्लस 2t अपॉन y इजकल टू -4y, जो कि क्या है, विच इज ए, इक्वेशन 3 हो गई, विच इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इन t एंड y, इन t एंड, जो कि क्या है, लीनियर होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, किस में, t और y में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन वाई डी वाई, यहाँ हम ये कहें e की पावर 2 log y, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। तो सॉल्यूशन ऑफ 3 इजकल टू क्या होगा, t इंटू वाई स्क्वायर इजकल टू इंटीग्रेशन -4y इंटू वाई स्क्वायर प्लस C2, या हम यहाँ से कहें t वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई क्यूब है तो क्या होगा, -y की पावर 4 हो गया, अपन 4 से 4 कैंसिल, C2। अब इस पर क्या रखें, अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें t की, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इजकल टू क्या हो गया हमारा C2, या इसको क्या रखें, v रखते हैं, तो इक्वेशन 4 होगी। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज क्या होगा, 5 u प्लस वी, u कॉमा वी हो गया ना, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमने फर्स्ट इंटीग्रल के लिए निकाला है, क्या आया था वो, u कॉमा वी इजकल टू पहले 0 लिख दो, या 5 u की वैल्यू क्या है, वाई जेड, कोमा वी की वैल्यू अभी हमने कंप्लीट की है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इजकल टू 0, ये क्या होगा इसका आंसर। अब देखो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये लैग्रांज इक्वेशन दी है। अब देखो, अब इसमें जो हम जो निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक जो सॉल्यूशन पहले दो फ्रैक्शन से निकाल के फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, उसका इस्तेमाल हम सेकंड सॉल्यूशन के लिए करते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है देखो, इसी में आपको क्या है, 2p माइनस 3q इजकल टू 5x की पावर 4 साइन 3x प्लस 2y, समीकरण नंबर का डाल दो, 1 डाल दो, या इसकी तुलना क्या कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई समीकरण 1 बाई PP प्लस QQ इजकल टू R से करने, P इजकल टू क्या होगा 2, Q इजकल टू -3 और R की जो वैल्यू वो कंप्लीट 4, x की पावर 4 साइन 3x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, लैग्रांज सहायक समीकरण, क्या करें, दिए हुए समीकरण के लिए लैग्रांज सहायक समीकरण हो, क्या होगा, dx अपॉन p, p की वैल्यू 2, dy अपॉन q, q की वैल्यू -3, dz अपॉन r, r की वैल्यू क्या है, 5x की पावर 4 साइन 3x प्लस 2y। अब इसको रख दें हम क्या, स्टार। अब हम क्या देखें, पहले इसके दो फ्रैक्शंस को ले लें, प्रथम दो पदों को लेने पर क्या होगा, dx अपॉन 2 इजकल टू dy अपॉन -3, या इसको लिख सकते हैं क्या, 3
डी एक्स प्लस 2 dy इजकल टू 0, क्योंकि माइनस है। क्या करें हम इसका समाकल करने पर क्या होगा, 3x प्लस 2y इजकल टू c। ये क्या है, u, इक्वेशन 2। अब इसका इस्तेमाल, अब देखो वैसे देखोगे तो इससे तो किसी से भी फाइंड आउट नहीं होगा, लेकिन अब जब हम इसका 3x प्लस 2y क्या एक कांस्टेंट है और यहाँ पर रख देंगे तो ये कि हमारा फर्स्ट और लास्ट लेके हो जाएगा। तो क्या करें अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर प्रथम और तृतीय पद को लेने पर क्या होगा, dx अपॉन 2 इजकल टू dz अपॉन 5x की पावर 4 साइन c1 हो गया बेटे। साइन c1 हो गया तो अब इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्या, कि 5x की पावर 4 साइन c1 dx इजकल टू 2dz। अब क्या कर दो इसका समाकलन करने पर इसका जब समाकल करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 5/5 तो ये हो गया साइन c1 इजकल टू 2z इजकल टू 2z प्लस c2। या हम क्या करें, x की पावर 5 साइन c1 की वैल्यू इसमें रखोगे फिर क्या होगी, 3x प्लस 2y माइनस 2z इजकल टू c2, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी v। तो व्यापक समीकरण क्या होगा, इसलिए दिए हुए आंशिक अवकल समीकरण ए का व्यापक समीकरण वो क्या होगा, 5u v इजकल टू 0। या हम क्या लिख सकते हैं, 5u की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2y, v की वैल्यू क्या है x की पावर 5 साइन 3x प्लस 2y माइनस 2z इजकल टू 0। इसी पर बेस्ड देखो दूसरा क्वेश्चन है इसी पर, p प्लस क्यू इजकल टू लॉग x माइनस वाई। अब इसकी जो तुलना है वो यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ हेयर कैपिटल P इजकल टू क्या 1, कैपिटल Q इजकल टू 1 और कैपिटल R इजकल टू क्या लॉग x माइनस। वहीं लिखना है कि इसकी तुलना लैग्रांज समीकरण से करने पर। अब यहाँ पर क्या होगा, लैग्रांज सहायक समीकरण क्या होगा, सहायक समीकरण होगा क्या, dx अपॉन p इजकल टू dy अपॉन q इजकल टू dz अपॉन r, तो log x माइनस वाई इसको इक्वल। अब क्या करें, पहले दो पदों को लेने पर, अब इसके जब पहले फर्स्ट टू टर्म ले लेंगे तो dx इजकल टू क्या हो गया dy, या dx माइनस dy इजकल टू 0। अब इसका समाकल करोगे तो क्या होगा, समाकलन करने पर क्या होगा, x माइनस वाई इजकल टू c1 इजकल टू क्या हो गया u। अब इसका इस्तेमाल देखो वही वाली आ गई थी कि अब हम दूसरा जो समाकल जो निकालना है तो इनमें से किसी को भी ले लें, जब तक हम पहले का इस्तेमाल नहीं करेंगे नहीं निकलेगा।
इसका, तो यहाँ से क्या करोगे इसका इस्तेमाल करने पर, क्या पहले को या तीसरे, पहले और तीसरे को ले लो या लास्ट दो को ले लो। तो क्या करें, अंतिम दो पदों को लेने पर, अंतिम दो पदों को लेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन log c1 होगा, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ से क्या होगा, log c1 dy माइनस dz इजकल टू 0। c1 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अब इसका क्या करें, समाकल कर दें। समाकलन करने पर क्या होगा, log c1 y माइनस जेड इजकल टू c2। अब c1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इजकल टू c2, या एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इजकल टू c2 इजकल टू v। समीकरण यहाँ 2 थी, यहाँ 3 हो गई। अब क्या करेंगे, इसलिए समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा, फाई u कॉमा वी इजकल टू 0, या c1 कॉमा c2। देखो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, फाई c1 कॉमा c2 इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, फाई इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, और c2 की वैल्यू क्या है, या v की एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इजकल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हो। या देखो यहाँ पर अब दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते थे इसको, कि c2 को किसका फंक्शन लिख देते c1 का, और हम कैसे लिख सकते हैं, c1 इजकल टू फाई ऑफ c2, मतलब x माइनस वाई इजकल टू, वो आपको लिखने की अभी ज़रूरत है नहीं, वो आगे बता दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें अभी 2 टाइप और बची लैग्रांज में, वो आपके नेक्स्ट 2 वीडियो में, अगले वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, ये कॉसी वाला है, तो 2 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।